everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE Pattern. In this video, I will cover the remaining questions of exercise 14.1, chapter 14, lines and angles. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इन फिगर 22 इट बीइंग गिवन दैट एंगल 1 इक्वल्स टू 65 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 आपको 65 दे रखा है, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में राइट करेंगे अदर एंगल्स फाइंड करने में। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 65 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गए आपके लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है 65 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। ओके, हम यहाँ बता सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, जो कि है 115 डिग्री, एंड रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इन फिगर 23 ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेज। ठीक है, ओ ए और ओ बी क्या है, अपोजिट रेज है। इट मीन्स ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक्स की। अगर एक्स की वैल्यू दे रखी है 25 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री। ठीक है, दो एंगल्स आपको दे रखे हैं, तो इनको हम पहले ऐड कर लेते हैं। 2y प्लस 5 डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर है ये। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि x इक्वल्स 25 डिग्री पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 5 डिग्री प्लस 3 इंटू 25 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जाएगा 2y प्लस 5 डिग्री प्लस 25 से 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 2y प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 80 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 डिग्री। नाउ y इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 50, यानी कि y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 50 डिग्री। नाउ सी द इट्स सेकंड पार्ट, इफ y इक्वल्स टू 35 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वही ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी सबसे पहले। प्लस 3x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर है ये। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू 35 प्लस 5 डिग्री प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 105 डिग्री। x इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 से 3, 3 3 से 9, 3 5 से 15। x इक्वल्स टू आ गया आपका 35 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन फिगर 24 राइट ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑल द लीनियर पेयर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स हमारे कैसे बनेंगे, ए ओ डी और डी ओ सी या सी ओ डी। ठीक है, ये बन गया हमारा पहला पेयर। दूसरा पेयर बन जाएगा हमारा सी ओ डी और एंगल बी ओ सी। ठीक है, अब तीसरा पेयर हमारा बन जाएगा बी ओ सी और एंगल ए ओ सी।
ठीक है। उसके बाद हमारा पेयर यहाँ पे बन जाएगा AOD और एंगल BOD। ठीक है। अब देखिए लीनियर पेयर पे आ जाइए। तो लीनियर पेयर हमारे कौन कौन से बनेंगे, AOD प्लस एंगल BOD, और दूसरा पेयर बन जाएगा हमारा एंगल BOC और एंगल AOC। क्वेश्चन नंबर 24 इन फिगर 25। ठीक है, आपका फिगर नंबर 25 है। फाइंड एक्स को फाइंड करना है। फर्दर फाइंड एंगल BOC COD एंड AOD। ठीक है, तो AOB एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x प्लस 10 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 150 और डिवाइड कर देंगे इसे 3 से। 3 1 से 3, 3 5 से 15, 0, यानी कि x इक्वल्स टू तो आ गया आपका 50 डिग्री। अब हमारा एंगल AOD बराबर है x प्लस 10 डिग्री, यानी कि 50 प्लस 60 10 इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल COD है हमारा x डिग्री यानी कि 50 डिग्री, और एंगल BOC है हमारा x प्लस 20 डिग्री यानी कि 50 प्लस 20 इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, अब ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है तो हम इन तीनों को ऐड करके देख लेते हैं। अगर 180 डिग्री आया तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो 70 प्लस 50 हो गया आपका 120 एंड 120 प्लस 60 हो गया 180। तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 लाइंस बना ली हैं और ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे कितने जो हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, तो ये देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी कि टोटल 4 बनेंगे यहाँ पे पेयर्स। तो हमें यहाँ पे सारे पेयर लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ बता देंगे 4 पेयर्स ऑफ adjacent angles will formed। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ऑल, इस फिगर में नेम इन फिगर 26। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले बताना है कि कितने पेयर ऑफ एंगल्स हम यहाँ पे बना सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स के। तो यहाँ से देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, इसके बाद 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 7 पेयर्स ऑफ adjacent angles can be
मेड। ओके, इनके नेम्स भी राइट कर देते हैं। एंगल ए ओ बी के साथ बनेगा एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी के साथ बनेगा एंगल सी ओ डी। एंगल सी ओ डी के साथ बनेगा एंगल डी ओ ई। ठीक है, उसके बाद एंगल ए ओ बी साथ बनेगा बी ओ डी। ठीक है, और एंगल ए ओ बी के साथ अभी आपका एंगल बी ओ ई भी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा आपका एंगल बी ओ सी के साथ एंगल सी ओ ई। बी ओ सी के साथ एंगल सी ओ ई। ठीक है, और आपका बन जाएगा एंगल सी ओ डी के साथ। एंगल ए ओ सी। ठीक है, देखने कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये बन गए हमारे 7 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका इन फिगर 27। ये आपका फिगर नंबर 27 है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें चारों एंगल्स नहीं दे रखे हैं, बट ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। ठीक है, इनके नेम्स हम राइट कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है। सी ओ ए इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे जो एंगल हैं ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे। ये जाएगा आपका 3x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 6x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 6। 6 1 जा 6, 6 3 जा 3 0। तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 30 डिग्री। और यहाँ पे आपको सिर्फ x की वैल्यू ही डिटरमाइन करनी थी, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28। इन फिगर 28 AOC एक स्ट्रेट लाइन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो AOC अगर स्ट्रेट लाइन है तो 70 डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लीनियर पेयर बन रहा है। उसके बाद 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 110 डिग्री अपॉन में 2, 2 से 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29। इन फिगर 29 POS इज अ लाइन। ठीक है, POS एक लाइन है, फाइंड करना है x की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी आपका लीनियर पेयर बन रहा है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 60 डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 4x डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ हो जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। x इक्वल्स टू 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4, 4 2 8 0। तो x इक्वल्स टू आ गया आपका यहाँ पे 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका इन फिगर 30 lines L1 and L2 intersect at O forming angles as shown in the figure. ठीक है, x y z u। if x equals to 45 degree find the value of y z and u। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे एंगल
x डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। एंगल x डिग्री इक्वल्स टू एंगल z डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये हो गए आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे हम 45 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री ना, y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 में से 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से जाएगा 135 डिग्री, ओके, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा हमारा y डिग्री इक्वल्स टू u डिग्री इक्वल्स टू 135 डिग्री, ये हो जाएगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इन फिगर 31 3 कोप्लानर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, ठीक है। 3 लाइंस हैं जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन दी फिगर, ठीक है। इस फिगर में से एंगल शो हो रहे हैं इस तरीके से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू, एक्स वाई जेड एंड यू, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इस पे जो एंगल बन रहे हैं हमारे, एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी 180 डिग्री बनाएंगे, बिकॉज लीनियर पेयर है यहाँ पे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये है आपका u डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद u प्लस 140 डिग्री equals to 180 degree. Now u degree equals to 180 degree minus 140 degree, which is equals to 100 only 40 degree, ठीक है। 140 नहीं, सिर्फ 40 डिग्री। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, ई एफ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसको भी हम राइट कर लेते हैं, ई ओ एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी आपका लीनियर पेयर है, ठीक है। एफ ओ डी की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री, बी ओ डी की 90 डिग्री और बी ओ ई की x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 40 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इससे भी सिंपल तरीका है कि एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू हो जाएगा किसके अपोजिट में, एंगल ए ओ सी के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे भी हम इस तरीके से बता सकते थे कि एंगल यू इक्वल्स टू एंगल एक्स है 40 डिग्री, बट दोनों ही तरीके ठीक हैं। अब उसके बाद हमें निकालना है वाई डिग्री, तो एंगल यहाँ पे हमने क्या निकाला था अभी z, तो एंगल z इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री। नाउ एंगल एफ ओ डी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल x इक्वल्स टू हो गया आपका 40 डिग्री, एंगल y इक्वल्स टू हो गया 50 डिग्री और एंगल z इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 32। इन फिगर 32 फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y डिग्री इक्वल्स टू 25 डिग्री, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पे हमें नेम्स नहीं दे रखे हैं ना आर्म्स के, इसलिए इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद 25 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपका बन रहा है लीनियर पेयर। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 5, 7 में से जाएगा 5 एंड 1 155 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे x डिग्री इक्वल्स टू z डिग्री इक्वल्स टू 155 डिग्री। ये है आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो भी फिनिश होती है और साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। जिसने भी इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट या फिर इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखा हो वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।